गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स एमसीक्यू कर रहे हैं। सब चैप्टर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे। आज का चैप्टर का नाम है डायरेक्टर। डायरेक्टर का एमसीक्यू कर रहे हैं। इस तरह एमसीक्यू कराएंगे कि अब डायरेक्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। एकदम ध्यान से सुनिएगा और ये एमसीक्यू कर लेंगे तो यदि आप बड़ा चैप्टर छोड़ भी देंगे तो भी आप आंसर लिख पाएंगे अच्छे से। तो ध्यान से एकदम सुनिएगा, ठीक है। देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना डायरेक्टर होना चाहिए? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होना चाहिए। ध्यान से सुनिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए और 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन पूछा कि प्राइवेट कंपनी में कितना होना चाहिए? मिनिमम 2। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर किसी भी कंपनी में 15 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। DIN स्टैंड फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। DIN मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। याद रखिए, डिन नंबर लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। यदि कोई डिन नंबर लेता नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तो डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी में डिन नंबर लेना इट्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, आगे देखिए। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी। एमडी बनने के लिए मिनिमम कितना साल का उम्र होना चाहिए? 21 साल। और मैक्सिमम कितना साल का उम्र बोला गया है? 70 साल। द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ एमडी इज 70 ईयर्स। मिनिमम कितना होना चाहिए एमडी बनने के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए? 21 साल, मैक्सिमम 70 साल। आगे देखिए। The company shall within days of the appointment of a director file consent of director with the register। क्या बोलता है देखिए, जब भी कोई भी डायरेक्टर कंपनी में जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो आरओसी में 2 चीज फाइल करना पड़ता है। एक तो कंसेंट ऑफ डायरेक्टर और एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। दोनों फॉर्म, जो कंसेंट ऑफ डायरेक्टर है DIR 2 में फाइल होता है। DIR 12 के साथ ये DIR 2 जाता है, याद रखिएगा। तो कंसेंट ऑफ डायरेक्टर DIR 2 में फाइल होता है और 30 दिन के अंदर, जिस कंसेंट में डायरेक्टर ये लिख के देता है कि हम डिस्क्वालीफाई नहीं है, हम तैयार है डायरेक्टर बनने के लिए, तो डायरेक्टर का कंसेंट 30 दिन में, जब वो अपॉइंटमेंट होता है वहां से 30 दिन के अंदर आरओसी में फाइल होता है। और रिटर्न फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जब डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसका रिटर्न कितना दिन में फाइल होना चाहिए? 30 दिन में। 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट, जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ वहां से 30 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर फाइल होना चाहिए DIR 2 में। देखिए क्या लिखा है, रिटर्न फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड KMP एंड चेंजेस देयरिन। चेंजेस देयरिन मतलब कोई अपॉइंटमेंट होता है या कोई रेजिग्नेशन होता है, सबका जो है कंसेंट आरओसी में 30 दिन के अंदर फाइल होगा। 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट और चेंज बाय द कंपनी। 30 दिन के अंदर कंपनी को डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ या रेजिग्नेशन आरओसी में फाइल करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। Small shareholder means a shareholder holding share of nominal value not more than 20,000। स्मॉल शेयर होल्डर कितना का शेयर होल्ड करके रखता है? नॉमिनल वैल्यू 20,000 का। ठीक है, आगे देखिए। The total managerial remuneration payable by a public company to its director, including MD or whole-time director, in respect of a financial year, shall not exceed 11% of the net profit of the company। कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो टोटल मैनेजरियल रेमुनरेशन कितना दे सकता है? 11% ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट का 11%। याद रखिएगा, लॉस के समय रेमुनरेशन नहीं भी देगा चलेगा। लॉस के समय कंपनी डायरेक्टर को रेमुनरेशन नहीं देगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम कितना दे सकता है? 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सेल नॉट एक्सीड मतलब 11% से ज्यादा रेमुनरेशन नहीं दे सकता इन केस ऑफ प्रॉफिट। सिटिंग फी सेल नॉट एक्सीड डेज पर मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमिटी। सिटिंग फी कितना हो सकता है एक मीटिंग का? मैक्सिमम 1 लाख रुपया हो सकता है, याद रखिएगा। सिटिंग फी सेल नॉट एक्सीड 1 लाख पर मीटिंग। एक मीटिंग का सिटिंग फी 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। आगे देखिए। The office of director shall become vacant in case he absent himself from all the meeting of the board of director held during a period of 12 months। याद रखिए, यदि कोई भी डायरेक्टर 1 साल में कंटिन्यू सारा बोर्ड मीटिंग absent कर देता है with और without लीव ऑफ absence, उसको अपना पोस्ट से वैकेंट करना पड़ेगा।
तो डायरेक्टर एक साल में उसको कम से कम एक बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। सारा बोर्ड मीटिंग विद इन 12 मंथ जितना बोर्ड मीटिंग होता है सारा वो अब्सेंट नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ये, ठीक है, 1-2 हो गया यहाँ पर। देखिए व्हाट इज द पेड अप शेयर कैपिटल फिक्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स। वुमेन डायरेक्टर्स के लिए जो पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या है, याद रखिए। आगे एप्लीकेबिलिटी समझ जाइए कि किस कंपनी में वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है, ध्यान से सुनिएगा। एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। आगे और पब्लिक कंपनी विथ पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर, वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर है, उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है। जिस पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ और उससे ज्यादा है, उसको वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। तो यहां पर पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट मांगा है तो 100 करोड़ और मोर दे देंगे। आगे देखिए व्हाट इज द पेड अप शेयर कैपिटल फिक्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए पेड अप कैपिटल क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए हर एवरी लिस्टेड कंपनी, याद रखिए लिस्टेड कंपनी के लिए कोई पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, वुमेन डायरेक्टर हो या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। पब्लिक कंपनी के लिए पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। तो देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या बोलता है, वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ उससे ज्यादा है, या लोन 50 करोड़ से ज्यादा है, उस पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। एनी वन कंडीशंस याद रखिएगा। तो यहां पर क्या पेड अप कैपिटल कितना होगा, 10 करोड़ और उससे ज्यादा। द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बी अप्रूव बाय जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर लोग अप्रूव करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस मीटिंग में अप्रूव होते हैं, जनरल मीटिंग में। कौन अप्रूव करते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म। 2 कंसेक्यूटिव टर्म तक एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता है, उसके बाद नहीं रह सकता। Which one of the following is not the criteria for appointment of independent director? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का ये क्राइटेरिया नहीं है। He shall relate to the promoter of the company. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी प्रोमोटर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। He shall not related to the promoter of the company होना चाहिए। The tenure of director appointed by the small shareholder. Small shareholder director जो अपॉइंट होता है वो कम से कम 3 साल के लिए अपॉइंट होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से सुनिएगा। ए डायरेक्टर में बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉन ए नोटिस बाय स्मॉल शेयर होल्डर। डायरेक्टर सिलेक्टेड करने के लिए कितना जन नोटिस देंगे, नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ सच शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर। याद रखिए कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर देंगे या जितना स्मॉल शेयर होल्डर है उसका 1/10 ऑफ देंगे। जो लवर होगा उतना जन कम से कम नोटिस देंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इलेक्टेड के लिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एट एवरी एजीएम नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी रिटायर बाय रोटेशन। याद रखिए एट एवरी एजीएम नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी रिटायर बाय रोटेशंस होता है। ट्रू फॉल्स देखिए, ट्रू फॉल्स है क्वेश्चन नंबर 20। एक कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर आफ्टर पासिंग ए रिजोल्यूशन। याद रखिए कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके 15 से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, एकदम ट्रू बात है। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन। याद रखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया जाता, एकदम ट्रू सही बात है। होल टाइम डायरेक्टर इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, फॉल्स है। होल टाइम डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, ये गलत बात है। एडिशनल डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस अप टू द नेक्स्ट एजीएम। याद रखिए एडिशनल डायरेक्टर नेक्स्ट एजीएम तक ही ऑफिस होल्ड करता है, एकदम सही बात है। The dean allotted to a director before the commencement of this act shall be deemed to be the dean allotted under the new act। याद रखिए पुराने एक्ट में जो डीन अलॉट किया गया था उसी डीन को नए एक्ट में डीन मान लिया जाता है, एकदम सही बात है। नॉन अपटर्निंग ऑफ डीन डज नॉट अमाउंट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। डीन लेना मैंडेटरी है, यदि कोई डीन नहीं लेता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो नॉन ऑब्टेनिंग ऑफ डीन अमाउंट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर हो गया, एक गलत बात लिखा हुआ है। The removal of director shall not be reappointed as director by the board of director। एकदम ट्रू है। The removed director, जिस डायरेक्टर को हटा दिए हैं, याद रखिए the removed director shall not be appointed as director by the board of directors, एकदम सही बात है।
In any financial year, if a company has no profit or its profit are inadequate, the company shall not pay any remuneration to director. एकदम सही बात है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी ने डायरेक्टर को रेमुनेशन नहीं दिया. यदि प्रॉफिट होता तो 11% तक दे देता रेमुनेशन. थैंक यू. इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा, इनफ है.